हेलो दोस्तों, SSLE क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास आने वाली परीक्षा जो कि आपकी UP TGT PGT बायोलॉजी से संबंधित है, और आपकी जो एक और परीक्षा होने वाली है दिल्ली की DSSB की। तो ये वो पॉइंट हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, तो वो हम करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ दोहराइए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। पहला पॉइंट है गोल्डफ्यूज 1822 गिव द नेम प्रोटोजोआ। गोल्डफ्यूज ने आपका जो प्रोटोजोआ नाम था वो आपका गोल्डफ्यूज ने दिया था। ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्क्राइब किया था, यानी इसका वर्णन किया था वर्टिकेला एंड द जियार्डिया का। ठीक है। एरेनबर्ग सेपरेटेड द रोटिफर्स फ्रॉम प्रोटोजोअन्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका वॉन शीबोल्ड एस्टेब्लिश्ड द यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआ। हैकल डिवाइडेड एनिमल किंगडम इनटू प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। हैकल ने आपका जो डिवाइड किया आपके एनिमल किंगडम को, वो आपके प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में कर दिया था। एट्थ आपका पॉइंट है आपका अ सेलुलर ग्रेड इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ बिकॉज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स। प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका आकोशिकीय होता है, हिंदी में आकोशिकीय कहते हैं सेलुलर को। मैं इस वाले पॉइंट की आपकी बात कर रहा हूँ। ये जो है आपका एट्थ वाला, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो ग्रेड इज प्रेजेंट इज प्रोटोजोआ बिकॉज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। बॉडी जो होती है सेल्स में नहीं होती है। ठीक है। नाइन्थ वाला आपका ये जो पॉइंट है आपका, इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूडिंग 30,000 स्पेसीज। इसकी जो 30,000 प्रजातियां हैं, ये सबसे बड़ा फाइलम है आपका। कौन है आपका सबसे बड़ा फाइलम? प्रोटोजोआ। टेंथ वाला है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन लोकोमेट्री। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो लोकोमेट्री, इसके चलने के आधार पर, लोकोमोशन के आधार पर किया गया है। और इसमें बाइनरी फिशन पाया जाता है। प्रोटोजोआ में बाइनरी फिशन पाया जाता है। सिंगल सेल्स परफॉर्म्स ऑल विटाल एक्टिविटीज़। इसकी सारी एक्टिविटीज़ जो बेस्ड है वो आपकी सिंगल सेल्स के ऊपर है। बॉडी जो इसकी कवर्ड रहती है, जो ढकी रहती है, वो आपकी रहती है प्लाज्मोलेमा प्लाज्मोलेमा पेलिकल। ठीक है। न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण जो रहता है आपका इसमें, आपका वो होता है आपका होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक होता है, सेप्रोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, एंड पैरासाइटिक। एंड डाइजेशन जो होता है आपका इंट्रासेलुलर होता है, यानी अंदरूनी डाइजेशन होता है इसमें। और जो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो इसका पैलेस बाई कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी विसरण नियमन, हिंदी में कहते हैं विसरण नियमन। और 16 वाला पॉइंट है आपका रेस्पिरेशन एंड एक्सरेशन जनरली बाय बॉडी सरफेस। शरीर की सतह से इसका जो होता है आपका रेस्पायरेशन एंड एक्सरेशन जनरली बाय बॉडी सरफेस। 17 है आपका पेलोमाइरा पुलिस्ट्रिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। पेलोमाइरा पुलिस्ट्रिस 1.4 सेंटीमीटर्स इसकी लंबाई होती है, और ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। और ग्लूकोमा फास्टेस्ट रिप्रोड्यूसिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ग्लूकोमा फास्टेस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, तो वो है आपका ग्लूकोमा फास्टेस्ट। प्रोटियस एनिमलक्यूल्स इज द कॉमन नेम ऑफ अमीबा। प्रोटियस एनिमलक्यूल जो है आपका, ये अमीबा का कॉमन नाम है। आपसे हो सकता है पूछ ले।
फिर आता है प्लाज्मा लेमा एक्ट एज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। 20 है आपका अमीबा इज़ नाउ एज इमोर्टल। जैसे नेचुरल डेथ इसकी नहीं होती, अमीबा की कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती, इसलिए इसको अमर प्राणी कहते हैं अमीबा। कॉन्टेस्ट 500 से लेकर 600 क्रोमेटिन ग्रेनुल्स इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। 22 है आपका अमीबा इज ओमनीवारस एंड डाइजेशन इज सर्कमवलेशन। पीएच जो होता है इसका एंडोप्लाज्मिक में इसका जो होता है 7.3। 24 है आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड बाय अमीबा बट नॉट फैट। अमीबा में जो होती है आपके प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन आपका फैट यानी वसा इसमें डाइजेस्ट नहीं होती। इन अमीबा वेरिकोसा सीडोपोडिया आर absent। जो आपके सीडोपोडिया होते हैं अमीबा वेरिकोसा में नहीं पाए जाते, लेकिन अमीबा लाइमैक्स में सिर्फ एक सीडोपोडिया होता है। हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है, 25 क्वेश्चन वाले की। फिर आता है पैरासाइटिक अमीबा इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पैरासाइटिक जो आपकी बीमारियां फैलाता है वो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा टेरिकेला रेजिडेंस इज इन मोस्ट सॉइल एंड अमीबा गिटिका रेजिडेंस इन वुडन होल्स नियर वाटर। जहाँ पर पानी होगा और लकड़ी के होल्स में ये वाला अमीबा आपको मिलेगा। 28 है आपका इन अमीबा पावर ऑफ जनरेशन इज़ फाउंड। अमीबा में अपनी जनरेशन को बढ़ाने की पावर पाई जाती है। लाइफ साइकिल जो होती है इसकी मोनोजेनेटिक होती है, इन मोनोसाइटिस होती है। युगलीना जो है आपका एक कनेक्टिंग लिंक है आपका किस किस के बीच का, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच का एक संयोजक कड़ी है। फिर आता है स्टिग्मा इज फोटोरिसेप्टर इन युगलीना। फोटोरिसेप्टर इन युगलीना एंड contain कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड पिगमेंट इसके फोटोरिसेप्टर में युगलीना में पाया जाता है। इन युगलीना पैरामाइलम बॉडीज़ आर प्रेजेंट। युगलीना में पैरामाइलम बॉडीज़ जो होती है वो प्रेजेंट रहती है यानी उपस्थित रहती है। विच आर रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि क्या करती है, फूड मटेरियल को रिजर्व करती है, एकत्रित करती है। पैरामीशियम नेम वाज गिवन बाय जॉन हिल्स 1752। पैरामीशियम का नाम आपका दिया था जॉन हिल्स ने 1752 में। 34वां पॉइंट है आपका कप्पा पार्टिकल्स एंड साइक्लोसिस आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल्स और साइक्लोसिस जो होते हैं वो आपके पैरामीशियम में पाए जाते हैं। 35 वाला है पैरामीशियम रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। पैरामीशियम में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। 36 और लास्ट पॉइंट है आपका अमीबा इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली क्लास, सॉरी पहली नहीं, कई क्लास हो चुकी हैं अब तक। ये बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और हो सकता है इससे आपके कई बहुत सारे पॉइंट बन जाएं और इसी से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।